दिनकर कृत रश्मिरथी और उस रश्मिरथी की मूल संवेदना, जब हम इस संवेदना के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमारे समक्ष रश्मिरथी के वो 7 सर्ग जिनमें कथा का ताना बाना कवि बुनते हैं और केंद्र में मुख्य पात्र कर्ण को रखकर वो पूरी कथा वस्तु की बुनावट भी करते हैं। रश्मिरथी का जो पंचम सर्ग है, चौथे सर्ग में वो कर्ण को दानवीर के रूप में दिखाते हैं और दानवीर कर्ण जब मांगने पर दान दे देता है कुंडल और कवच भी, तब फिर 5वें सर्ग तक आते आते कवि दिनकर ने दिखाया कि कुंती का कर्ण के निकट जाकर उसे अपना पुत्र बताना, पुत्र मानना और अपने पक्ष में मिलाने का वर्णन वो करती हैं। तो यहाँ कुंती किस तरह कर्ण को पुत्र बताकर अपने दुर्योधन के अपने पक्ष में लाने की बात वो करती हैं। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, अब जब कुंती आती हैं तो आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला, पद पर अंतर का भक्तिभाव करता हूं, राधा का सुत मैं देवी तुम्हें नमन करता हूं। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही तू अंशी है। अब ये पूरी कथा का जो मोड़ है वो यहाँ पर अलग तरह से हमारे सामने आता है। इसके साथ ही कर्ण कुंती को यह कहकर आश्वस्त भी कर देते हैं कि पार्थ को छोड़कर अन्य किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। देखो, मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। जो पहले एक प्रण लिया था अर्जुन के वध का, उसको वो दोहराते हैं कि उस प्रण को मैं नहीं छोड़ूंगा। 5 में से 4 पांडवों को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अर्जुन का वध करूंगा। इस सर्ग में, अब ये 6ठा सर्ग जो आता है, इसमें कर्ण और भीष्म का वार्तालाप दिखाया गया है, जिसमें भीष्म युद्ध बंद करवाना चाहते हैं और कर्ण को पांडवों एवं कौरवों से मिलकर रहने की सलाह भी देना चाहते हैं, परंतु कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के आग्रह पर लड़ने के लिए सन्नद्ध है और भीष्म पितामह के चरण छूकर रण क्षेत्र में कूदता भी है। ये कर्ण के चरित्र की विशेषता है कि वह जो संकल्प ले लेता है और वह जो निर्णय ले लेता है फिर उसे बदलता नहीं है। उसका जो मित्र धर्म है वो अद्भुत है, इसलिए दुर्योधन के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है उससे वो हटता नहीं है। उसे ये ज्ञात है कि रण क्षेत्र में भयावह युद्ध होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वह भीष्म पितामह के चरण छूकर युद्ध क्षेत्र की ओर अग्रसर भी होता है। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, और सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जल और मुंद गए मनुज के ज्ञान क्षेत्र नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। अब ये जो एक भयावह युद्ध का जो व्यू था उसको बहुत सुंदर ढंग से दिनकर चित्रित करते हैं। दिनकर के पास जो भाषा है, दिनकर के पास जो शब्द चयन की कला है और विषयानुकूल उन शब्दों को पिरोने और अभिव्यक्ति प्रदान करने की जो क्षमता है वो वास्तव में विलक्षण है। इसीलिए पूरे उस काल में दिनकर अलग से दिखाई देते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो दिनकर ही हैं, अपने समय का सूर्य, अपने समय के सूर्य बनकर ही वो हमारे सामने आते हैं। इस सर्ग में कर्ण बड़ी भयंकरता के साथ, बड़ी भयावहता के साथ पांडव सेना का संहार करता है, किंतु कृष्ण तुरंत ही घटोत्कच से कर्ण को भिड़ाकर इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ शस्त्र को घटोत्कच पर
छुड़वा देते हैं। अगर कृष्ण पूरे युद्ध की ये व्यूह रचना तैयार न करते तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। इसलिए पार्थ को कर्ण से वह सुरक्षित बचाने के लिए घटोत्कच को आगे करते हैं कृष्ण, और कर्ण अपना जो अमोघ शस्त्र है वो घटोत्कच पर छोड़ देता है। परिणामतः पार्थ उस आक्रमण से, उस प्रहार से बच जाता है। तो ये जो रचना है ये कृष्ण के माध्यम से होती है और दिनकर उसका बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजेय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। इंद्र से वो अमोघ अस्त्र लिया था और अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। उस अमोघ अस्त्र को उसने अर्जुन के संहार या वध के लिए रखा हुआ था और कृष्ण ये जानते थे। इसलिए कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध में अर्जुन से पहले घटोत्कच को भेजा ताकि कर्ण क्रोधित होकर अपने उस अमोघ अस्त्र का जो इंद्र से लिया था उस पर प्रयोग करे, अनुप्रयोग करे, और वही हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत पर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। यहाँ दिनकर ने बताया कि भलमनसियत से, सहजता से युद्ध जीता जाए ये आवश्यक नहीं। युद्ध के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी अन्यायी को मारने के लिए, अन्याय का अंत करने के लिए युद्ध में छल भी, छद्म भी, अगर शत्रु दुष्ट हो, अगर शत्रु सहज ना हो, तो फिर हमें छल छद्म आदि कौशल से भी युद्ध की ओर बढ़ना चाहिए, घात करना चाहिए। ये संकेत और संदेश दोनों इसके माध्यम से कवि देते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो हमारे शत्रु देश हैं, उनकी तरफ भी प्रकारांतर से संकेत कवि करते चलते हैं कि केवल सज्जनता से, भलमनसियत से, केवल अहिंसा से हम युद्ध जीतने की बात अगर करते चलेंगे तो संभवतः वो नहीं हो पाएगा। 7वें और अंतिम सर्ग में कर्ण के भयंकर युद्ध का चित्रण कवि करता है, जिसमें वह युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को बार बार अपने चंगुल में फंसाकर भी छोड़ देते हैं। तो कर्ण जो हैं वो भारी योद्धा हैं, लेकिन कर्ण ने वचन दिया है कुंती को कि वो केवल अर्जुन को मारेंगे। इसलिए युधिष्ठिर को भी, भीम को भी, नकुल को भी, सहदेव को भी अवसर पर, समय समय पर अपने चंगुल में फांस लेते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। ये जो क्षमाशीलता है कर्ण की, ये उनका एक और बड़ा विलक्षण गुण है। वह पार्थ से लड़ने के लिए जैसे ही उद्यत होता है, वैसे ही अश्वसेन नामक सर्प बाण का रूप धारण करके कर्ण के तर्कस में आकर बैठ जाता है और पार्थ का विनाश करना चाहता है, किंतु कर्ण उसे अपना सहायक नहीं बनाता और यह कहकर फटकार देता है कि यहाँ नर से युद्ध हो रहा है, नर का सर्प से युद्ध नहीं है। ये कर्ण के एक और चारित्रिक वैशिष्ट्य को कवि रेखांकित करते हैं। दिनकर बताते हैं कि नीति विरुद्ध युद्ध के लिए कर्ण तैयार नहीं है। कर्ण की जो अपने जो मूल्य हैं, उनकी अपनी जो एक पारदर्शी, स्पष्ट, स्वच्छ, निर्दोष दृष्टि है, वह भी बड़ी विलक्षण है। इसलिए उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को जब हम देखते हैं तो वो गुणों की खान के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। अंत में कर्ण के रथ का पहिया रण क्षेत्र की पृथ्वी में धंस जाता है और वह रथ को निकालने का जैसे ही प्रयत्न करते हैं, वैसे ही अर्जुन कर्ण को मार देते हैं। प्रभा मंडल भरी झनकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोचभूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। ये जो सूर्यपुत्र के रूप में रश्मि रथ पर चढ़कर जाने वाले कर्ण का चित्रण कवि करते हैं। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब
सूर्यस्थ मन को, लगा शर एक ग्रीवा पर संभल के, जड़ी उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के, गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तक से छिन्न भिन्न होकर, छिटक कर जो उड़ा आलोक वन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। इस तरह बहुत ही सुंदर ढंग से बिंबात्मक चित्रण करते हुए, शब्दों का रचनात्मक विषयानुकूल चयन करते हुए दिनकर कैसा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उठी कौंते की जयकार रण में, चारों तरफ कौंते यानी कुंती पुत्र, उसकी जय जयकार होने लगी। मचा घनघोर हाहाकार रण में, सुयोधन बालकों सा रो रहा था और खुशी से भीम पागल हो रहा था। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी मार सकेगा, किसी दिन कर्ण रन में मर सकेगा। इस तरह की परिकल्पना करते हुए बहुत सुंदर ढंग से दिनकर ने ताना बाना बुना है। इस तरह हम देखते हैं कि दिनकर की जो दृष्टि है वो बड़ी व्यापक है, वो बड़ी विस्तृत है। कुरुक्षेत्र की रचना वो पहले कर चुके हैं और उस रचना में यह भाव वो जगा चुके हैं कि कोई ऐसा काव्य उनके मन में लिखने की इच्छा शक्ति प्रबल हुई जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ना हो, कुछ कथात्मकता हो, कुछ कथा की अन्विति हो, कुछ संवादात्मकता हो और उसमें कथा का महात्म्य भी हो। इसलिए उन्होंने पुराण से, ये महाभारत से यह कथा चुनी। वो लिखते हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन से मैं कर्ण को जैसा समझ सका हूं वह इस काव्य में ठीक से उतर आया है और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने समय और समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता था उसके अवसर भी मुझे यथा समय यथा स्थान मिल गए। ये दिनकर का स्वगत कथन है, वो खुद लिख रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं। वो ये जानते थे कि उन्हें समकालीन जो चुनौतियां, स्थितियां, परिस्थितियां देश के सामने, समाज के सामने हैं, उनको भी इस कथा के साथ जोड़ना है। इसलिए वो अपने को बहुत संतुष्ट महसूस करते हैं। उन्होंने बहुत गहन गंभीर अध्ययन महाभारत का और उससे जुड़े हुए तमाम प्रसंगों का अलग अलग रूप में किया था। उस मनन से, चिंतन से उन्होंने कर्ण की एक छवि अपने मनोमस्तिष्क में बनाई थी और जैसा कर्ण को वो समझ सके, जितना समझ सके, उससे कहीं आगे उन्होंने कर्ण के चरित्र का निर्माण किया। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने वो जो कुछ समझा था उसे रचना में उतारा और उस कर्ण के बहाने से, उसका वर्णन करने के बहाने से मैंने अपने समय के समाज और उसकी विषमता को, उस समाज के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, ज्वलंत मुद्दे थे, उनको भी मैंने इसमें स्थान दिया। रश्मिरति के पूरा होते होते हिंदी में कर्ण चरित्र पर कई नूतन और रमणीय काव्य निकले, यानी प्रेरणा बने दिनकर। दिनकर ने कर्ण को, वो एक उपेक्षित पात्र था, वह हे दृष्टि से देखा जाने वाला पात्र था, लेकिन उसके चरित्र को उन्होंने ऐसा दिव्य रूप दिया, ऐसा विराट रूप दिया कि उसके प्रति लोगों की दृष्टि बदल गई। इसलिए जो भी महाभारत आदि कथाएं या उस तरह की कथाएं जिनका मंचन भी हुआ नाट्य रूप में, उनमें कर्ण के चरित्र को इस वैशिष्ट्य के साथ उकेरा भी गया। इसका श्रेय भी दिनकर को जाता है और दिनकर की इस रचना के बाद हिंदी के अनेक कवियों ने कर्ण को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। जिस समय दिनकर थे उसी समय से हमने देखा कि जो हाशिए पर पड़ा हुआ भारतीय समाज था, जो उपेक्षित समाज था, जो विकसित नहीं हो सका था, जो निर्धनता और दरिद्रता का सामना कर रहा था, उसके उद्धार की परिकल्पना लेकर कवि यहाँ हमारे सामने आते हैं। अतः ये बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाना ही था जिसको दिनकर रेखांकित कर चुके थे। हजारों वर्षों से हमारे सामने वह उपेक्षित और
कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बनकर खड़े रहे कर्ण, और उसी कर्ण को दिनकर ने एक नई उदात्त चरित्रता प्रदान की। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकलता भी है, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न वो बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं कहीं ना अपना होगा, मन में जिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो ऐसे वर्ग को, ऐसे पात्रों को जो समाज में कर्ण जैसी विवशताओं के शिकार हुए, उनको कर्ण कहते हैं कि स्वर देने के लिए मुझे इस रूप में आना पड़ा। कर्ण चरित्र के उद्धार, जो कर्ण का जो चरित्र है उसके उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में जो मानवीयता है, जो मानवीय गुण है, जो मानव मूल्य हैं, उनकी पहचान धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी थी। ये देश जो मानव मूल्यों का देश है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का आगार है, उस देश में फिर से जो हम भूल गए थे उनकी पुनर्स्मृति कवि दिनकर ने हमें कराई। आज कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर थे, सांसद थे, और उन्होंने संसद में भी इस समस्या को बहुत जोर शोर से उठाया, और वो चाहते थे कि ये जो जाति आधारित समाज हमने तैयार कर दिया है, जिसके लिए हमने तमाम तरह के संवैधानिक प्रावधान भी किए समय समय पर, इस जाति आधारित विभक्त मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। यही कारण है कि वो कुल और जाति का जो दंभ लेकर हमारे समाज में लोग चलते हैं, उनको धीरे धीरे अब विदा करना होगा, होना होगा, इसकी तरफ भी संकेत कवि करता है। मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है। यानी हम अपनी पहचान अपने कर्म से, अपने दायित्व के निर्वाह से बनाएं, न कि उस पारंपरिक आनुवंशिक स्थितियों को ध्यान में रखकर हमारी पहचान बने, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। जो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज क्या थे, वो क्या करते थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ समाज के लिए, देश के लिए, मुझसे अपेक्षाएं जो हैं मैं कितनी उनकी पूर्ति कर रहा हूँ, इन बिंदुओं को एक तरह से यहाँ रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया है। तो वास्तव में ये समय सापेक्ष प्रासंगिक मुद्दे हैं जिनको दिनकर उठाते चलते हैं। व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहीं तक कि उसके माता पिता का दोष भी उसमें कोई बाधा नहीं बन सकेगा। अगर मेरे माता पिता के द्वारा समाज में कुछ कमियां रही हैं तो उसका लांछन, उसका दोष संतान के ऊपर ना आए, ये बात दिनकर एक तरह से रेखांकित करना चाहते हैं। कर्ण का इसमें कोई अपराध, कोई दोष दिखाई नहीं देता, जिसकी सजा उन्हें बार बार समाज देता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण, निजी गुणों के कारण जो पद हासिल किया, जो योग्यता हासिल की, जो शिक्षा दीक्षा हासिल की, वह उसके अनुकूल पद का अधिकारी बने, इस समाज की परिकल्पना हम आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद करने लगे थे। तो दिनकर उसी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है। हम संदर्भ और समय सापेक्ष मानवता की परिभाषा कर रहे थे, उसकी नई व्याख्या कर रहे थे, और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग सहधर्मियों के साथ हूँ। तो दिनकर कहते हैं कि मैं अकेला ये नहीं सोच रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत से रचनाकार हैं, कवि हैं, राजनीतिक हैं, समाज सुधारक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो इस विषय पर विचार कर रहे हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि जो उपेक्षित वर्ग है, जो हाशिए में पड़ा हुआ भारतीय समाज है, उसका उद्धार होना चाहिए, और उसके लिए हम सबको कटिबद्ध होकर, एकमत होकर, सर्वसम्मति से आगे आना चाहिए। तो ये जो बिंदु हैं, ये वास्तव में दिनकर की समकालीन सूझबूझ के परिचायक बिंदु हैं। इसलिए वो कर्ण का भाग्य, उसकी बात भी करते हैं। सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। ये शताब्दियों से कर्ण
एक प्रतीक चरित्र बनकर हमारे सामने आता है। कर्ण अकेला कर्ण नहीं है, न जाने कितने कर्ण भारत में हैं जो इस तरह से समाज की प्रताड़ना का शिकार हुए, जो उपेक्षा का शिकार हुए। उन्हें उनके गुणवत्ता के बावजूद उनके पास अधिकार था, गुण थे, योग्यता थी, शक्ति थी और तमाम तरह के मूल्य भी थे, लेकिन वो उसका रचनात्मक उपयोग नहीं कर पाए। समय की सामाजिकता की बाधाएं उन्हें रोकती रहीं। ये उसी का परिणाम है। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान तैयार हो रहे हैं। यानी जहाजों के इस बड़े बड़े बेड़ों में मेरी एक छोटी सी डोंगी ही सही, लेकिन दिनकर कहते हैं कि माना कि बहुत बड़े बड़े जहाज जो हैं, पानी के जहाज तैयार हो रहे हैं, लेकिन अगर मेरा ये प्रयत्न, मेरा ये प्रयास बहुत छोटा होकर भी कुछ कारगर सिद्ध होगा, कोई उद्देश्य मूलक लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो उनको लगता है कि ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि रश्मिरथी जो है वो एक पूरी प्रतीक गाथा है, प्रतीक कथा है। वो केवल महाभारत की पुरा कथा मात्र नहीं है, महाभारत के चरित्र का पुनर्आख्यान मात्र नहीं है। उसके माध्यम से दिनकर एक बड़े फलक को, एक बड़ी कथा वस्तु को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए ये है तो महाकाव्यात्मक वस्तु वाली रचना, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से उसे हम खंड काव्य कहते हैं, क्योंकि वह एक अंश को, एक चरित्र विशेष को, उसकी कथा विशेष को हमारे सामने लेकर आती है। लेकिन कर्ण एक प्रतीक बन जाते हैं उस समस्त उपेक्षित भारतीय निर्धन वर्ग, गरीब वर्ग या आरक्षित समुदाय वर्ग, उन सब के जो जिनके साथ बरसों से, शताब्दियों से अन्याय हुआ, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी चिंता दिनकर करते हैं। यही कारण है कि दिनकर के जो काव्य रचनाएं हैं या जो गद्य रचनाएं हैं, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय, तो पूरा भारतीय संस्कृति का आदिकाल से वो क्रमशः अध्ययन करते हुए, उसकी विवेचना करते हुए, उसकी वैज्ञानिकता को रेखांकित करते हुए हमारे सामने एक बहुत सुंदर रचना रखते हैं। और ऐसा लगता है जैसे पूरे भारत का जो गौरवशाली अतीत है वो हमारे सामने चित्रित हो जाता है, अंकित हो जाता है। यही नहीं, वो उस भारतीय संस्कृति के जो दृढ़ पक्ष हैं, जो मजबूत पक्ष हैं, उसके जो अनुकरणीय पक्ष हैं, उनको वो बार बार रेखांकित करते चलते हैं। इसलिए उन्होंने 4 खंडों में उसे बांट दिया, लेकिन वास्तव में वो रचना जिस पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया गया, उससे भी बड़ी रचना है। क्योंकि रचना पुरस्कार से नहीं पहचानी जाती, बल्कि ऐसी बृहत और विराट रचनाएं तो पुरस्कारों को पुरस्कृत करती हैं। तो दिनकर का जो विराट व्यक्तित्व था वो इस दृष्टि से हमारे सामने उनकी इन तमाम रचनाओं के माध्यम से आता है। होंकार परशुराम की जो कल्पना परिकल्पना उन्होंने की, उसको देखकर चलें, उसके चरित्र को कैसे हमारे सामने रखा। कुरुक्षेत्र के माध्यम से युद्ध की जो एक बड़ी विकल समस्या देश के सामने आज भी बनी हुई है। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो राष्ट्र हैं वो सत्ता के विस्तार का, धन की और साम्राज्य की लोलुपता का जो आवरण उन पर चढ़ा है, वो रह रहकर भारत को परेशान करते हैं। तो दिनकर उसके माध्यम से, कर्ण के चरित्र के माध्यम से, या महाभारत की कथा के माध्यम से, या कुरुक्षेत्र की कथा के माध्यम से, या परशुराम की प्रतिज्ञा के माध्यम से हम देख सकते हैं, या होंकार आदि रचनाओं के माध्यम से वो एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का संचरण करते हैं। और वो ये कहते हैं कि अहिंसा स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, लेकिन यदि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े, यदि स्वदेश रक्षा के लिए शस्त्र भी प्रयोग में लाना पड़े, तो फिर वह कोई अपराध नहीं है। इस तरह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना रश्मिरथी है वो एक खंडकाव्य के रूप में हमारे सामने आती है, और वो एक उच्च कोटि का खंडकाव्य बन जाता है। कवि ने भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर, अर्जुन,
परशुराम, इनसे भी अधिक अगर किसी को आकृष्ट करने वाले चरित्र के साथ जोड़ा है तो वह श्रेष्ठ चरित्र कर्ण का अंकित किया है। यह दिनकर की वास्तव में एक बड़ी देन है, क्योंकि उनकी दृष्टि में कर्ण बहुत बड़े थे। उसे कवि ने अत्यधिक गरिमा प्रदान की। उन्हें दुर्योधन और जैसे दुष्चरित व्यक्ति को भी कर्ण के संपर्क के कारण सुयोधन के रूप में, अर्थात उसे स्नेही मित्र के रूप में चित्रित कर दिया। इस तरह कह सकते हैं कि दिनकर का जो जीवन दर्शन है, हुंकार के प्रारंभ से परशुराम की प्रतीक्षा में पूर्णता प्राप्त करते हुए रश्मिरथी तक आते आते वह अपनी उत्कर्ष को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्ष था हमारा काल था वह, वह शील में कितना विनीत था, दया में धर्म में कैसा निरत था, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामही की तरह सम्मान करिए, मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का नेता उठा है। ये परिकल्पना दिनकर की रही है कर्ण के विषय में। तो इस तरह हम देखते हैं कि रश्मिरथी वास्तव में बहुत एकदम विलक्षण रचना के रूप में हमारे समक्ष आती है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं और अगली बार नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।